गुरु ग्रह का गोचर अपनी राशि में, खुद की राशि में, मीन राशि में। और पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मीन राशि दरअसल है क्या, और गुरु का यहाँ आना क्या संभावनाएं लेके आएगा, क्या चेंजेस लेके आएगा, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या होगा। देखिए, गुरु बहुत वेटेज वाला ग्रह है, बहुत भारी ग्रह है, इसका वजूद बहुत भारी है। पुरानी एस्ट्रोलॉजी छोड़िए, हम नई एस्ट्रोलॉजी की, एडवांस एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि पुरानी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी रेक्टिफिकेशन हो चुकी हैं, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं और बहुत कुछ नया निकल के आ चुका हुआ है। कहा जाता था पहले, आज भी कई कईयों को सुनता हूँ, जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ का जो है नुकसान करते हैं। पुराना फॉर्मूला हो चुका है। गुरु का बैठना मतलब होता है कि वजूद बहुत भारी है। जब आपके पीछे या किसी के पीछे कोई गुरु का सपोर्ट होता है, जब आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं और प्रैक्टिकली आपको दिखें, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो। हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन इंसान को पता होता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, मुझे सपोर्ट मिल रही है। वो जो सपोर्ट है वो है गुरु। जिसके पीछे गुरु खड़े हों उनको कभी भी ज़िंदगी में मात नहीं मिलती। याद रखिएगा ये बात। 13 अप्रैल 2022 को ये गोचर होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा गोचर है। जब इनका गोचर होता है, जुपिटर का या बड़े ग्रहों का गोचर होता है, तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, वर्ल्ड वाइड भी घटती हैं और इंसान की ज़िंदगी में भी घटती हैं। सो गुरु जिसके ऊपर दृष्टि डालें वहाँ का बहुत अच्छा होता है, वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं, ज़िंदगी में उस एरिया को लेके पॉजिटिविटी आती है। और गुरु की जो दृष्टियाँ हैं ये काफ़ी अच्छी मानी गई हैं और अमृत माना गया है, इनको बहुत पॉजिटिव माना गया है। जहाँ जहाँ ये दृष्टि जाएगी वो वहाँ वहाँ कल्याण होगा ही होगा, वहाँ पे बेनिफिट आपको होंगे ही होंगे। कुछ भी रिश्ता है ख़राब हो रहा है, गुरु की वहाँ दृष्टि आ रही है, तो मान लीजिए इसका सही होने का समय आ गया है। गुरु एक बहुत बड़ा विश्वास है, ट्रस्ट है। मुझे विश्वास है कि मेरा गुरु मेरे पीछे खड़ा है, या मैंने किसी से ज्ञान लिया है, मुझे बहुत ट्रस्ट होगा अपने ज्ञान पे, क्योंकि मुझे किसी ने ज्ञान दिया है, मुझे किसी ने अपना ट्रस्ट दिया है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता था, जब मैं सीख रहा था, जो मेरे गुरु थे, जो मेरे टीचर थे, अध्यापक थे मेरे, जो जब वो मुझे सिखाते थे, प्रैक्टिकल तजुर्बे भी बहुत दिखाए उन्होंने, मुझे बहुत चीज़ें सिखाई भी। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, वास्तु सीखा। उन सभी गुरुओं को प्रणाम है मेरा, जिन्होंने मुझे इतना लेवल दिया, यहाँ तक पहुँचाया, मुझे अपना तजुर्बा दिया। चलो, उन्होंने जो दिया, मैं आज उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो सिखाया गया, जो बताया गया, जो प्रैक्टिकल तजुर्बे दिए गए, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो सही है। इसलिए कॉन्फिडेंस एक आता है आपको, यानी कि आपके पीछे किसी से सपोर्ट हो तो वो सपोर्ट आपको विश्वास दिलाती है। यही विश्वास का काम मीन राशि करती है। फेथ, ट्रस्ट, विश्वास, भगवान भरोसे, राम भरोसे, यह है मीन राशि। मीन राशि एक फ्री विल की राशि है। एक हर चीज़ जो है वो इंसान दे देता है, डोनेट कर देता है। डोनेशन की राशि कहते हैं ना, ये असाइलम है, आश्रम का घर है जहाँ पर डोनेशन चलता है। 12 नंबर राशि, 12 नंबर घर, डोनेशंस, सोशल डोनेशंस, ये वे का घर भी कहा गया है कि जाना है, डोनेट करना है, चला जाएगा। ये वो राशि है। केतु का यहाँ आना मोक्ष देता है। कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना भी, कई बार लोग भी आके कहते हैं, सर मेरा 12वें में केतु है, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? मोक्ष मिलने का एक सर्टेन कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास, मोक्ष मीन राशि के अंदर ही मिलता है। केतु जब मीन राशि में जाएगा, समझ लीजिए मोक्ष का समय आ गया। सर्टेन कंडीशंस हैं, ऐसे ही सबको मोक्ष नहीं मिलता। ये जो योनियां बनी हैं, ये जो हमारी पुराने जो जन्म चलते आ रहे हैं, हम किस जन्म में थे, क्या थे, कैसे थे, हमारे शास्त्रों ने जो हमें बताया है, ये ऑथेंटिक है। आज भारत को छोड़ के बाहर के देश भी इस चीज़ को मानते हैं। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, उनके ऊपर रिसर्च चल रही है, बाकायदा रिसर्च हो रही है। फॉरेन के साइंटिस्ट भी इसमें लगे हुए हैं। ये है तो क्यों है? अगर ज्वाला जी के मंदिर में जाइए, ज्वाला जी जाइए, तो वहाँ ज्वाला जल रही है। वो कहाँ से जल रही है, कहाँ से गैस आ रही है, कहाँ से जल रही है? वो कुदरत है, उसका अभी तक कोई कहा गया गैसेस निकल रही हैं, लेकिन वो गैस पर्टिकुलर जगह पर ही क्यों निकल रही है? और भी तो एरिया है। नेचर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर अकबर ने वहाँ जाके माता जी के आगे छत्र चढ़ाया था, और जिस उसने हीन भावना से चढ़ाया था, वो वहाँ पे जाके गिर के कोड़ियों के भाव हो गया।
नहीं ढूंढ पाए कि वो कैसे हुआ। ये कुदरत है, ये नेचर है। वजूद, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज भी हमारे भारत में, हमारे देश में या बहुत सारे अन्य देशों में भी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो विलुप्त हो भी चुकी हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, और जो विलुप्त हो चुकी हुई हैं उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, लेकिन रिसर्च में कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें हैं। नेचर को चैलेंज करना तो ऐसा है जैसे आप अपनी बेड़ी में पत्थर डालो। सो नेचर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोरोना काल आया, 2.5 साल निकल गए। शनि जब मकर में गए थे तो कोरोना हमारे यहाँ इंडिया में, दुनिया भर में, विश्व भर में आ गया, और अब शनि भी निकल रहे हैं। शनि भी 28 तारीख को गोचर कर जाएंगे, 28 अप्रैल 2022 को गोचर कर जाएंगे। कोरोना वापस जा रहा है। 2.5 साल शनि ने अपनी राशि में बैठ के इंसाफ किया, नेचर के साथ इंसाफ किया। हम लोगों के लिए तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन नेचर के साथ बहुत इंसाफ हुआ। आसमान साफ हो गए, नीट एंड क्लीन हो गए, रोड साफ हो गई, हर चीज़ साफ हो गई, हर पत्ते जो थे हरे दिखने शुरू हो गए, फल फूल बढ़ने शुरू हो गए। जो यहाँ का, देश का, शहरों का पोल्यूशन लेवल है वो नीचे गिर गया। नेचर अपनी जगह पे आके वापस खड़ी हो गई। सो बात गुरु की कर रहे हैं। मीन राशि ट्रस्ट की राशि है, फेथ की राशि है, विश्वास की राशि है। इस राशि को समझना हो तो पहले विश्वास को समझिए। विश्वास क्या होता है? मीन राशि वाले, मीन लगन वाले और मीन इटसेल्फ राशि जहां फॉल करती हो वहां पे लोग विश्वास दिखाते हैं, बहुत विश्वास दिखाते हैं। लेकिन ये राशि खराब हो जाए, जुपिटर खराब हो, तो विश्वास नहीं होता। शक की नज़र से देखते हैं, किसी भी चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं। जिसको देखिए, जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम उस पर हंस देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं है, ये बेकार है। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। हालांकि ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, और ग्रहों का गणना जो होती है वो बिल्कुल काम करती है। पुराने समय में हमारे पास सोर्स क्या है? फ्यूचर जानने का सोर्स क्या है? एक ही सोर्स है, एस्ट्रोलॉजी, और कोई सोर्स नहीं है। ग्रहों की चाल, ग्रहों का, नक्षत्रों का जो फेरबदल होता है या जो हैपनिंग्स होती हैं वो ग्रहों के हिसाब से होती हैं। सो सोर्स क्या है? एस्ट्रोलॉजी। सिर्फ ज्योतिष एक सोर्स है जिससे आप आने वाले फ्यूचर का पता लगा सकते हो, और ये प्रेडिक्शंस हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी हुई हैं। सो जब हमें किसी चीज़ का समझ नहीं होता तो हम उस पर हंसते हैं, यानी कि जुपिटर खराब। विश्वास ना दिखाना, ट्रस्ट ना दिखाना। आप यकीन, आप चेक कीजिएगा, यकीन भी कीजिएगा इस चीज़ को, देखिएगा भी, अपने आप पे टेस्ट कीजिएगा, फिर इसके ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। मीन राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो, मीन राशि का कोई भी ग्रह बैठा हो, वहाँ पे ट्रस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वहाँ पर हम ट्रस्ट नहीं दिखाते। लोग तो भगवान पे भी उंगली उठा देते हैं, गुरुओं पे उंगली उठती है, जो सही है उन पे भी उठ जाती है, जो अध्यात्म को लेकर चल रहे हैं उन पे उठती हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठ जाती है, देश के किसी भी मंत्री के ऊपर उंगली उठ जाती है। सो हर तरह का इंसान है, हर तरह की सोच है, वो हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। हमारी वीडियोस रिलीज होती हैं, बहुत लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं है, बेकार है। सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? कि जब आपका जुपिटर बहुत अच्छा होता है तो आपको ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ट्रस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो एस्ट्रोलॉजी है बड़ी इनवैल्यूएबल है, मुझे पता है। मैं इसलिए कहता हूँ मेरे पास आना आइए, नहीं आना ना आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको ट्रस्ट बनता वहाँ चाहिए, क्योंकि मुझे ज्ञान मिला मेरे गुरुओं से, वो बड़ा इनवैल्यूएबल था। मेरी नॉलेज इनवैल्यूएबल है। सो ये नॉलेज हम कोई ऐड नहीं करते, कुछ नहीं करते, कोई न्यूज़पेपर में नहीं चलते, किसी भी नहीं चलते। सिर्फ नॉलेज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं, नॉलेज को, कि सही जगह नॉलेज पहुँचे। एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब नॉलेज होती है वो माउथ ऐड से चलता है सब कुछ। ट्रस्ट बनता है तो लोग आगे रेफर करते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, आपको फर्क पड़ेगा, आप आगे बताओगे। दिस इज फेथ, दिस इज ट्रस्ट। जुपिटर का ट्रस्ट वाली राशि में जाना सबके लिए बहुत आरामदायक है, रिलैक्सेबल है। जिसको समझ होती है, हाथी की एग्जांपल लीजिए। हाथी सड़क पे चल रहा है, अगर डॉग्स या कुत्ते उन पे भौंक रहे हैं, हाथी को फर्क नहीं पड़ता। अगर हाथी अपना फोकस हटा के उस तरह देखेगा तो शायद वो अपनी मंजिल से भटक जाएगा। फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, तो आप आगे बढ़िए, किसी की परवाह मत कीजिए। यह समा आपके लिए है, जिंदगी आपकी है। ट्रस्ट खुद पे रखिए, और जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर पूरा कीजिए। अगर भगवान पे ट्रस्ट दिखाया है तो पूरा दिखाइए। ये टाइम जो आ रहा है ये भगवान पे ट्रस्ट रखने वाला ही है। जुपिटर का मीन में जाना, अब होगा क्या? जिस पे आपको भरोसा था अपने बहुत सगे संबंधियों पर, वो सभी पीछे हटने वाले हैं, कोई मदद नहीं करेगा। खास करके जिनकी जुपिटर की दशा लगी हुई है। जुपिटर की दशा, मीन की दशा या धनु की दशा लगी हुई है,
उनका साथ, उनके जो बहुत ट्रस्टवर्दी बंदे थे वो छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सही बंदे का जो चयन है वो इस समय पे होगा। सो जिनकी दशाएं हैं वो अचंभित मत होइएगा कि क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरे को सपोर्ट देना छोड़ दिया लोगों ने, मेरा फ़ोन तक उठाना छोड़ दिया, मेरे को बुलाना छोड़ दिया। मत कीजिएगा ऐसा। आप समझिए ये जो दशा है इसने अब यही करना है, इसमें आपको खुद बिल्डअप करना है, अपने आप को खुद अपने आप को खड़ा करना है। जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत अजीब भी बैठे हुए हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का शायद कुछ नहीं पता, तो वो अपने तुक्कों से चलते हैं, अपने देख दुख के दौर से चलते हैं, या किताबें पढ़ के चलते हैं, वो गलत हो जाता है। मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी करनी है, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी करनी है तो ट्रस्ट के साथ कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। क्लाइंट को जो बताना बताइए, क्लाइंट को जो बताना बताइए, जो आपको कुंडली में दिख रहा है उसको साफ बताइए। अगर लगता है कि 5 साल के बाद टाइम अच्छा आने वाला है, 5 साल के बाद का बताइए, लेकिन सच बताइए, आईना दिखाइए। एक झूठी होप मत दीजिए। झूठी होप हमेशा किसी भी साइंस को, किसी भी एजुकेशन को, किसी भी पढ़ाई को खराब करती है। हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अगर टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा तो नहीं होगा। प्रेडिक्शन दीजिए। एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन नहीं देते। मैं स्टार्ट करने से पहले पूछता हूं, ये है, ये है, ये है, ये है, फिर अगला इंसान बैठा हुआ उसको वेरीफाई करता है कि हाँ ऐसा है। सो फिर उसके बाद आगे चलता हूं। फिर पेंडिंग कर्मस बताइए, ये कर्मस आपके पेंडिंग है, ये नुकसान आपको होना है, नहीं बता सकते, उसका उपाय बताइए। लोग दरअसल केवल किसी ना क्लाइंट की किस्मत बहुत अच्छी होती है, जब कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शंस कर रहा हो, वो बहुत कुछ उसके मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बहुत कुछ बोल भी देता है, जो क्योंकि वो देख रहा है, उसको दिख रहा है, वो उसकी प्रेडिक्शन दे रहा है। सो छोटी सी एग्जांपल है, 3 दिन पुरानी बात है, मेरे पास एक कपल आता है और कपल आके, मैं उनको प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटी सी एग्जांपल है, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आपने इंटेंशनली अबॉर्शन करवाए हुए हैं, आपका ये ऋण पेंडिंग है, ये अबॉर्शन आज से 15 साल पहले हुए हैं, अब चेक कीजिए। हाँ जी सर, अबॉर्शन हुए हैं सर, इंटेंशनली हुए थे, बच्चा नहीं चाहिए था, करवा दिया। इसको रेक्टिफाई कीजिए। फलां जगह जाइए, वो तिरुपति बालाजी की मैं जगह की बात कर रहा था, वहाँ जाइए। यहाँ पे आपको आके सारी आपके जितने मैटर चलते आ रहे, बहुत परेशान कपल था, बहुत परेशान, वहाँ जाके अपना मैटर सॉल्व करके आइए। मैं अभी बोल ही रहा हूँ और उनकी वाइफ जो है वो कह रहे हैं सर इनको ना गुस्सा बहुत आता है। मैं किस लेवल पे जा रहा हूँ और वो गुस्से में अटके हुए हैं। मैंने सोचा ईश्वर, ये एस्ट्रोलॉजी समझने वाले भी वैसे हैं और समझाने वाले तो मैं क्या बोलूँ। सो प्रेडिक्शंस दीजिए, प्रेडिक्शंस को समझिए, उस लेवल पे लेके जाइए कि इस लेवल में रूट कॉज पकड़ लीजिए। रूट कॉज पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। इधर उधर की बातें, बहुत लोग मैं सुनता हूँ, लोग इधर उधर की बातें करते हैं, पॉइंट की बात नहीं करते। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जुपिटर मीन में आ रहे हैं, गुरु मीन में आ रहे हैं, इसलिए ज्ञान निकल रहा है। बैठा तो कुछ और सोच के था, लेकिन यहाँ पे अब जो आ रहा है आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्रेडिक्शंस पे भी आएंगे, लेकिन समझिए पहले, ट्रस्ट की राशि है। इस समय पे बहुत लोग वो करने वाले हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं हुआ। बिना वजह पे आप काम छोड़ने वाले हो, पता ही नहीं आगे क्या करना है। इट्स कॉल्ड अ लीप ऑफ फेथ। मालूम ही नहीं आगे क्या करना है। बिजनेस बंद कर दोगे, जॉब में चले जाओगे, पर जब छोड़ोगे तब दिमाग में कुछ नहीं होगा। देखते हैं, चलो करके देखते हैं, चलो फॉरेन चलते हैं, देखते हैं करके, भगवान भरोसे छोड़ते हैं, उस ऊपर वाले को छोड़ते हैं, वो करेगा खुद। दिस इज द राइट टाइम, ये होगा, लेकिन भरोसा बहुत दिखाना पड़ेगा। ईश्वर पे भरोसा दिखाना पड़ेगा, जिसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे उस पर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। सो राशि ट्रस्ट की है, विश्वास की है, मोक्ष की है, और बहुत कुछ देने की है। डोनेशंस की है, आश्रम्स की है। डोनेट कीजिए, डोनेशन दीजिए, सभी डोनेशन दीजिए। मैं सभी राशियों की बात कर रहा हूँ, सभी डोनेशन दीजिए। मैं यहाँ पे कॉमन उपाय लेके आया हूँ सभी के लिए, किसी के लिए एक सिंगल उपाय नहीं है, लेकिन ये दिस इज द टाइम टू डोनेट समथिंग। खाना डोनेट कीजिए, चीज़ें वो डोनेट कीजिए जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मेडिसिन है तो मेडिसिन रिक्वायर है, अगर वहाँ रिक्वायर्ड है तो वहाँ दीजिए जाके। आश्रम में जाके पूछिए किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। किसी नीडी इंसान की हेल्प कीजिए, डोनेट कीजिए। मैक्सिमम डोनेशन आपके लिए गुरु की जो ये साल भर का समय है, बहुत अच्छी और बड़ा जो है अनुकूल वातावरण क्रिएट करेगा आपके लिए, क्योंकि आपने एक फेथ क्रिएट कर लिया अपने अंदर कि अब सब कुछ अच्छा होगा। और सब कुछ अच्छा होने का मतलब है कि वाकई अच्छा होता है। मैनिफेस्टेशन, जब आप सोच लेते हो वो चीज़ होनी शुरू हो जाती है। अफर्मेशंस, आप मन में लेके आइए कि ये सब कुछ ठीक होगा,
हो जाएगा। शिवलिंग को शिव का प्रतीक समझिए कि ये करेंगे करेंगे। हनुमान जी को प्रतीक समझिए कि ये साक्षात हैं, करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी को प्रतीक समझिए कि ये करेंगे, अब ट्रस्ट दिखाइए। गुरु नानक देव जी को ट्रस्ट से देखिए कि ये ईश्वर हैं, ये खाली एक मूर्ति या फोटो नहीं है, ये ईश्वर हैं, ये करेंगे। ये पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं ये काम करती हैं। ईश्वर सामने होता है, ट्रस्ट नहीं बनता। किसको भी आप मानते हो ट्रस्ट दिखाइए, जिस भी धर्म को मानते हो उस पर ट्रस्ट कीजिए, आपको रिजल्ट्स आएंगे। किसी चीज को पूजना शुरू कीजिए, मैनिफेस्टेशन, किसी चीज को पूजना शुरू कीजिए, ईश्वर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द राइट टाइम, ये होने जा रहा है। विश्वास दिखाइए, ट्रस्ट दिखाइए, काम होगा। आते हैं अब जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो मैंने प्रेडिक्शन निकाली हैं। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। सो ये जो ट्रांजिट होगा 13 अप्रैल 2022 को होगा और अप्रैल 2023 तक रहेगा, 22 अप्रैल 2023 तक रहेगा। इसमें जुपिटर वक्री भी होंगे। सो अच्छे ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं। अपनी पावर जो होती है अपने घर में आके बढ़ जाती है, यानी कि ये ग्रह अपने घर में जब जाते हैं, जब कोई भी अपने घर में जाता है तो वो पावरफुल महसूस करता है। एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। एनर्जी लेवल का आपको फील होगा कि मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में आ गया हूँ। अपने घर में गुरु जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। होगा क्या, बड़े इवेंट्स तो रहेंगे कि इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी। बड़े इवेंट्स होंगे, बिग इवेंट्स होंगे, इन्वेंशंस होंगी। साइंस टेक्नोलॉजी बहुत कुछ नया लेके आएगी। मेडिसिन का इन्वेंशन होने जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन जो हैं वो आएंगी। रिकवरेबल मेडिसिन आएंगी। बड़े किसी बीमारी के लिए मेडिसिन इजाद होगी इस पीरियड में। कोई ऐसी बीमारी जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं था, वो कुछ भी हो सकता है। वो किडनी फेलियर हो सकता है, वो कैंसर हो सकता है, वो किसी भी तरह का साइरोसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका कोई शायद इलाज नहीं था, जिसका सिर्फ हम टाइम बाय करते हैं। इंसान टाइम बाय करता है कि मेडिसिन लेके या इलाज करवा के थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है, लेकिन वो चीज़ रिकवर नहीं होती। तो ऐसी मेडिसिन आएंगी। आयुर्वेद भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। आयुर्वेद में भी ऐसी मेडिसिन का इजाद होगा, ऐसी मेडिसिन आएंगी जिससे बीमारी प्रक्योर होगी। जल्द ही गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी कोई ऐसी मेडिसिन हमने बना दी है या कोई ऐसी दवा बना दी है जिससे हमारे संसार को हमें एक रिलीफ महसूस होगा कि शुक्र है ये मेडिसिन क्रिएट हो गई। मैं कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, वो तो बन चुकी है। मैं पुरानी बीमारियों की बात कर रहा हूं जो चलती आ रही हैं, उसका कुछ ना कुछ इजाज होगा, यहां पे बन के आएगा। गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी इस जुपिटर के ट्रांजिट के बाद। बड़े इवेंट्स रहेंगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छा रहेगा, महंगाई भी बढ़ेगी यहाँ पे। और ट्रैवल टूरिज्म यहाँ पे ठीक होने जा रहा है। ट्रैवल टूरिज्म में फिर से बूम आएगा, जैसे हम 2.5 साल पहले थे उसी तरह बूम आएगा। घूमना फिरना अच्छा रहेगा लोगों का। लॉकडाउन खुल जाएंगे सारे, तकरीबन सारे खुल जाएंगे और लोगों का घूमना फिरना फिर फ्रीली हो जाएगा। फ्री विल की राशि, जहाँ दिल किया वहाँ जाना। ओवरसीज टूरिंग रहेगी बहुत लोगों की, लोगों का ट्रैवल रहेगा, लोग घूमना पसंद करेंगे, लोग निकलेंगे घरों से। और जिन्होंने शायद पहली बार किसी ने विदेश ना देखा हो वो विदेश भी जाएंगे लोग। सो अपने वीज़े जो हैं वो रेडी आपको मिल जाएंगे। आपका जो पासपोर्ट है उससे धूल मिट्टी हटा दीजिए, क्योंकि अब टाइम आ रहा है ट्रैवल का। सो जब भी शास्त्र कहते हैं, जब भी जुपिटर ने अपनी राशि में गोचर किया है तो उस टाइम पे नॉर्दर्न पार्ट जो होता है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आपके घर का भी नॉर्थ पार्ट है, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी। उसको साफ सुथरा रखिएगा, नीट एंड क्लीन रखिएगा। आपके घर के सेंटर से ब्रह्म स्थान पे, ब्रह्म बिंदु पे खड़े होकर अगर आप नॉर्थ साइड देखिएगा, उसको क्लीन कीजिएगा, उसको साफ सुथरा कीजिएगा। हर देश के नॉर्थ एरिया से कोई ना कोई अजीब खबर आ सकती है, कोई ना सुनने वाली खबर यहाँ पे आ सकती है। सो उसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा। हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने जा रही है। हेल्थ सेक्टर जो है वो अच्छा होने जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में जैसे मैंने बोला कि मेडिसिन का इजाज़ होगा, प्लस और बहुत सारी टेक्निक्स आएंगी, साइंस बहुत कुछ लेके आएगी, बड़ी रिसर्चेज होंगी, बड़ा अच्छा जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि हेल्थ सेक्टर ने भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। कुछ फ्लीट बढ़ेगा, जैसे शहर में एम्बुलेंसेज होती हैं या शहर में कोई मेडिकल सर्विस होती है, उसका फ्लीट बढ़ेगा, उसका हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी और वो बेनिफिट आम लोगों तक पहुंचेगा। रिलीजन सेक्टर बहुत आगे जाने वाला है। एस्ट्रोलॉजी सेक्टर बहुत आगे जाने वाला है। मैंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो प्रत्यक्ष एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें जो हैं वो घटित होती दिखेंगी और लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर बनेगा, बनना भी चाहिए और ये आगे भी बढ़ेगी। मैं भी अपना जो है बैच बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। सिर्फ थोड़े से लिमिटेड से मैं स्टूडेंट्स उठाऊंगा और वहाँ से कोर्स शुरू करेंगे। मान के चलते हैं कि मई में कोर्स रिलीज़ होने वाला है। मैं खुद क्लास लूँगा ये वाली। उसके बाद रिकॉर्डेड सेक्शंस रहेंगे, रिकॉर्डेड जो लेसन्स रहेंगे वो A to Z रहेंगे।
तो वो एक पैटर्न पूरा रेडी हो चुका है, उसको बस अनाउंस करना रह गया है। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, आप कर सकते हो, नंबर लिखवा सकते हो, नाम लिखवा सकते हो, आप पूछ सकते हो, लेकिन डेट अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा। डेट मैं अनाउंस करूंगा कोई अच्छा दिन देके, क्योंकि जुपिटर जब ट्रांजिट करेंगे और जुपिटर का काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बड़ी देर से कह रहा था करूंगा, शुरू करूंगा, दिस वॉज द राइट टाइम, जब अब शुरू होने वाला है। जब जुपिटर ने अपने घर में गोचर किया, सो मेरा कोर्स रेडी हो गया। सो जल्द ही इसको अनाउंस करके, डेट अनाउंस करके शुरू कर दिया जाएगा। आप अपनी जो है क्वेरीज नोट करवा सकते हैं, नंबर नोट करवा सकते हैं। आपको हमारी तरफ से सिलेक्टेड लोगों को कॉल आएगा और बहुत छोटा सा बैच होगा, बड़ा बैच नहीं होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ रहेगा। सो एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा होने जा रहा है, फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो अच्छा होगा, और लॉन्ग टर्म गुड इन्वेस्टमेंट्स आपकी रहेंगी। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, लंबी इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। मैं सभी के लिए कह रहा हूं, जिनका स्पेशली गुरु की दशा है, लंबी सोच रख के चलिएगा, लंबी सोच, दूर की सोच, वो आपका यहां पे बेनिफिट कराएंगी। सो बात करते हैं, इन शॉर्ट टाइम बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास। सो मेष, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे, पुराने अगर इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये एक्सपेंसेस आपके आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखिएगा। रिलेशनशिप में स्मूथनेस आएगी। अपने रिश्तेदार थोड़े से पीछे हट सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ आपका जो है रिलेशनशिप बढ़ेगा, लेकिन अपने खुद के रिश्तेदार जिनके ऊपर ट्रस्ट था वो आपका साथ छोड़ सकते हैं। सो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। नई प्रॉपर्टी बाय करने का टाइम है। नई प्रॉपर्टी अगर सोच रहे थे परचेज करनी है तो दिस इज द राइट टाइम, आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा मुहूर्त लेके, अच्छा टाइम लेके, अपनी कुंडली दिखा के ये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होगी, ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। टॉरस, वृषभ, गुड टाइम है, लॉन्ग टर्म इशू रिजॉल्व होने वाले हैं आपके, और जॉब में कुछ अच्छा होने वाला है। जॉब में आपको प्रमोशन या कहीं ना कहीं आपको एक नया रोल मिलने वाला है। नया रोल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें सैलरी पैकेज बढ़ सकता है। जो आपके बॉसेज होते हैं, जो आपको असेस करते हैं, जो आपको देते हैं, आपके अप्रेजल्स करते हैं, वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। सोशल दायरा बढ़ेगा आपका, और पुरानी चीज़ें जो खत्म नहीं हो रही थी, जिसका वेट कर रहे थे, वो वेट ओवर होने जा रहा है। मिथुन राशि के लिए गुड हेल्थ और जॉब के लिए अच्छा है, जॉब के लिए, लेकिन चैलेंज भी रहेगा, नए रोल मिलेंगे, चैलेंज बढ़ जाएगा, बॉसेस का एक्सपेक्टेशन आप पे बढ़ जाएगा, ट्रस्ट आप पे बढ़ जाएगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मत कीजिएगा। बॉस ने आपको ट्रस्ट देके कोई प्रोजेक्ट दिया है, कंप्लीट कीजिएगा। थोड़ा बिजनेस सेक्टर के लिए थोड़ा सा ये टाइम वीक है, स्पेशली मैं अगर बात करूं मिथुन वालों की, तो थोड़ा चैलेंज इनके लिए भी रहेगा। पार्टनरशिप मत कीजिएगा, पार्टनरशिप ब्रेक होगी इस टाइम पे, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। और ये एजुकेशन के लिए अच्छा समय है, अगर आगे पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आपके लिए समय अच्छे है। कर्क की बात करते हैं, कैंसर राशि की, वेरी गुड टाइम। पुराने हेल्थ इश्यूज आपके रिजॉल्व होने जा रहे हैं। पुराने आपके जो इश्यूज लटके हुए थे, कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। कोई ऐसे इशू भी आएंगे जो आपको सॉल्वेबल होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी लेकिन वो सॉल्व हो जाएगी। आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम दिखेगी लेकिन वो सॉल्व हो जाएगी। सो घबराइएगा मत, बस टाइम को फेस कीजिएगा और टाइम को आगे इस टाइम को ट्रस्ट के साथ आगे निकालिएगा। फॉरेन ट्रैवल रहेगा, फॉरेन सफलता भी रहेगी आपको। अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ, वीज़ा आने का टाइम है आपका, वीज़ा आपका आ जाएगा। आपको अपना पासपोर्ट रेडी रखना है, कभी भी आपको वीज़ा यस हो सकती है, आपको स्टैंप लग के आ जाएगी, जाने का समय अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए, लियो वालों के लिए आपका जो चेंज ऑफ टाइम हो रहा है, आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। अंधाधुंध विश्वास, ट्रस्ट, वहां पे गुरु पे ट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट करना ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी बाय करने जाएंगे, जब चीज को परचेज करने जाएंगे, वहां पे ट्रस्ट दिखाना वो गलत हो जाएगा। पेपर चेक कीजिएगा, अच्छे से चेक कीजिएगा, कोई घपला तो नहीं है, उसका एंड तक जाइएगा, लास्ट पेपर तक जाइएगा। जगह का आप ज़मीनी जो है वो देख के आइएगा, प्रैक्टिकल ज़मीन कहाँ पे है, कितनी है, जितनी कही गई उतनी है, अगर वो है तो गो फॉर इट। लेकिन बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। एक नया फैमिली मेंबर आपके घर में आने वाला है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके घर में जिनकी शादियां हुई हैं, इनके घर में गुड न्यूज़ आने वाली है, और कोई जो नया मेहमान है वो घर में आने वाला है। कन्या राशि वालों की बात करते हैं, वगु राशि की बात करता हूँ। ये चंद्र राशि की बात हो रही है, चंद्र राशि से अपनी राशि देखिएगा। जिनका चंद्र जिस राशि में बैठा हो वो चंद्र राशि होती है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। टाइम अच्छा है। ननियाल से कोई आपको किसी की हेल्थ का लेके कोई ना कोई मैसेज आ सकता है, कोई हेल्थ खराब हो सकती है, कोई बैड न्यूज़ आ सकती है।
ये एक रूटीन वाली न्यूज़ होगी, किसी की जो कोई बुजुर्ग होगा उसकी तरफ से कोई न्यूज़ आ सकती है, या बीमारी को कोई न्यूज़ आ सकती है ननिहाल की तरफ से। सो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। नया काम आपने सितंबर तक नहीं करना, सितंबर के बाद आप कोई भी काम सोच रहे हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन इन राशि वालों के लिए नया काम, न्यू काम, एक में होता है कि काम में एडिशन करना, वो अलग चीज़ है, वो कर सकते हैं, लेकिन नया काम, नया जीएसटी नंबर, नया सब कुछ, नई दुकान या नया काम डाल रहे हैं, वो हमें नहीं करना, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। लिब्रा वालों की बात करता हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा है, अच्छा खाना खाइए, गुड फूड लीजिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये समय हेल्थ के ऊपर फोकस करने वाला है, आपको ये समय एवरेज रहेगा आपके लिए। और कोई भी ऐसा फूड मत खाइए क्योंकि ये मोटापा बढ़ाएगा, आपका बल्कीनेस बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मोटापे का ध्यान रखना है। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत अच्छा है, एजुकेशन करना चाहते हैं लीजिए, यहाँ इस टाइम पे ली हुई एजुकेशन आपकी कंप्लीट होगी, उसका फ्रूट आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। न्यू व्हीकल आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, ये टाइम आपके लिए बन रहा है। सेकेंड हैंड व्हीकल लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, ये भी समय इस पर जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, अच्छा है समय, और इसमें योग भी बन रहा है। वृश्चिक वालों की मैं बात करता हूँ, गुड टाइम है, रादर मैं कहूँगा यहाँ बहुत अच्छा टाइम है। हेल्थ में बहुत सुधार रहेगा, इंप्रूवमेंट आएगा आपकी हेल्थ में। पुराने डिजीज चलते आ रहे हैं, उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पड़ोसियों से बहुत बना के रखिए, पड़ोसियों से मत बिगाड़िएगा। पार्किंग इशू को लेके झगड़ा मत कीजिए, चाहे वो दुकान है, चाहे वो आप घर पे हैं, यहाँ रोड के ऊपर रोड रेज का कोई ऐसा मत कीजिएगा, गाड़ी को रफ्तार में मत चलाइएगा। सड़क पे कोई थोड़ी बहुत ही कहा सुनी हो जाती है तो अवॉइड कीजिए, अवॉइड करके आगे निकल जाइए, क्योंकि ये झगड़ा बढ़ सकता है, बढ़ के आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। धनु के लिए बात करता हूं, बहुत अच्छा समय है, समय पूरा आपके अनुकूल है, जैसा आप सोच रहे थे वैसा होने वाला है, और जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे वो कंप्लीट होने वाली है। फॉरेन यात्रा आपको मिलने वाली है, फॉरेन सेटलमेंट यहाँ आपको मिलने वाली है। अगेन बोल रहा हूँ, चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, जिसका चंद्र जहाँ जिस राशि में पड़ा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो ये आपको कोई छोटी मोटी चिंताएं सता सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, वो भी सॉल्वेबल होंगी, चिंता करने वाली बात नहीं है। ट्रस्ट कीजिएगा गुरु पे, विश्वास कीजिएगा गुरु पे, ईश्वर पे विश्वास कीजिएगा, जिस धर्म को मानते हैं उस पर विश्वास कीजिएगा, जिस आप भगवान को मानते हैं उस पर विश्वास दिखाइएगा, जिस गुरु को मानते हैं उस पर विश्वास दिखाइएगा। धर्म के लिए आपका जो रहेगा, आपका अटेंशन वो ज़्यादा बढ़ेगा, फोकस आपका बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर नाम लेना चाहते हैं, कोई गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आप ले सकते हैं, अच्छे गुरु आपको ज़रूर मिलेंगे। मकर वालों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नया काम, प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ फ़ायदे, और कुछ व्हीकल परचेज, सेकेंड हैंड व्हीकल परचेज, नया व्हीकल परचेज, एक हीन भावना मन में आ सकती है, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। आपको बिना वजह पे बहुत चीज़ों में नुक्स दिखना शुरू हो जाएगा, बिना वजह पे कुछ चीज़ों में आप नुक्स निकालोगे, वो अवॉइड कीजिए। अपनी बीवी में नुक्स मत निकालिए, अपने हस्बैंड पे नुक्स मत निकालिए, माँ में नुक्स मत निकालिए, पिता में नुक्स मत निकालिए, भाई बहन में नुक्स मत निकालिए, फ्रेंड्स में नुक्स मत निकालिएगा, उनको शक की निगाह से मत देखिएगा। सो ये समय थोड़ा सा ऐसे है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सो ट्रस्ट दिखाइएगा सब पे, जो है आप सबको एक ही पलड़े में नहीं तोल सकते। सो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अपने आप को लेके, खाना अच्छा रखिएगा, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जो कैप्रिकॉन के बाद बात करते हैं, कुंभ राशि के अधीन आते हैं। एक्वेरियस राशि की मैं बात करूं तो ये समय फायदे वाला है, जुपिटर यहाँ से ही निकल रहे हैं। सो ये आखिरी साइन की तरफ जुपिटर बढ़ रहे हैं। कुंभ वालों के लिए समय अनुकूल है। कुंभ वालों को थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने होंगे। किसी सियाने इंसान से सलाह लेके आप काम कीजिए, किसी बुजुर्ग से सलाह लीजिए, किसी ज्योतिष से सलाह लीजिए, किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए, किसी एडवोकेट से सलाह लीजिए, जो प्रोफेशनल है उनसे सलाह लीजिए। जिस चीज़ की सलाह लेनी है उसी के प्रोफेशनल से लीजिए। अगर तजुर्बा कोई आपको समझ में नहीं आ रहा, पिता का तजुर्बा लीजिए, दादाजी हैं दादाजी का तजुर्बा लीजिए, दादी हैं दादी जी का तजुर्बा लीजिए। बहुत सही टाइम आपके लिए, अगर आप तजुर्बा लेके, बात समझ के, विश्वास करके अपनी बीवी से तजुर्बा ले सकते हैं, अपनी बीवी से सलाह ले सकते हैं। आप उस हर इंसान से सलाह ले सकते हैं जो आपको एक फेयर एडवाइस देता है, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, जो आपको पता है कि ये मुझे हमेशा फेयर एडवाइस देगा, उससे सलाह लीजिए। सो कोई भी काम करना हो, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, सलाह लीजिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन का टाइम है। सलाह लीजिएगा, सलाह लेके काम कीजिएगा, काम जरूर अच्छे से होगा। स्पाइसिस, मीन, सबसे लास्ट राशि, और जुपिटर इसी में मूव कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट साइन ऑफ आवर ज़ोडिएक, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, आखिरी साइन। और यहाँ पे जुपिटर खुद आ रहे हैं। मीन राशि, जिनका चंद्रमा मीन का है, इनका दिल बहुत बड़ा है, और दिल बहुत बड़ा होने भी वाला है। डोनेशंस बहुत अच्छे वाले करने वाले हैं। मंदिर बन रहे हैं, मंदिरों में डोनेशन होगा इनके हाथ से। गुरुद्वारे बन रहे हैं, उनके अंदर डोनेशन होगा। कोई मूर्तियां अगर स्थापित हो रही हैं वहाँ पे डोनेशंस होंगे। असाइलम में डोनेशंस होंगे।
कोई ऐसी जो नीडी जहाँ लोग होते हैं वहाँ पे डोनेशंस होंगे। आप हर उस जगह पे डोनेशन करोगे जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे लोग इकट्ठे जाते हैं, हर जगह से इंसान इकट्ठे होके जो वहाँ पे माथा टेकने जाते हैं, जब वहाँ से खाना खाने जाते हैं, लंगर जो होते हैं, लंगर हॉल्स होते हैं, उसके अंदर अच्छे डोनेशन लोग करेंगे और ये डोनेशन आपके लिए बहुत फ़ायदे वाला है। अनाथ आश्रम में डोनेट कीजिए, वृद्ध आश्रम में कीजिए, कुष्ठ आश्रम में कीजिए, अंध विद्यालय में कीजिए, शमशान घाट में कीजिए, वहाँ कोई ज़रूरत है किस चीज़ की वहाँ जाके करके आइए, बहुत अच्छा रहेगा आपका। मोक्ष की राशि है। मोक्ष कहाँ है? शमशान घाट। वहाँ पे आके हमारा शरीर जो है मिट्टी हो जाता है, बॉडी मिट्टी हो जाती है, हमारी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक सोल शरीर को मिट्टी होके छोड़ रही है और नए शरीर में जा रही है। सो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अच्छा टाइम है। डोनेशंस आपकी बहुत काम आने वाली हैं, ये डोनेशन आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो आपके लिए भी सेहत का थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा। योग, व्यायाम, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, बाकी समय अनुकूल है। सो आप सभी को ये जो गोचर है बहुत अच्छा रहे और बहुत फ्रूटफुल रहे। जैसे मैंने कहा वैसे कीजिएगा, कॉमन रेमेडीज़ मैंने बता दी हैं, डोनेशंस कीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया।